साथियों, मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर ज्योतिष विज्ञान के मनोविज्ञान के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। विवाह की सीरीज में विषय है विवाह और परिवार। हमारी कुंडली हमारे लिए समय द्वारा प्रदत्त एक विधान है। कुंडली के 12 घरों के भीतर जीवन का चक्र घूम रहा है। हम अपने प्रयासों के द्वारा उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। अच्छे बुरे दोनों फल बिना प्रयास के या कम प्रयास के या पूरा फल नहीं देते। जीवन कर्म के विधान की सुनता है। हम कभी हमारे मन की सुनते हैं और कभी बुद्धि की, और उसी से उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, खोना पाना संचालित होता है। तभी कहते हैं जो चाहिए वो अपने लिए कुंडली आपकी है। आपके प्रवेश द्वार की कुंजी आपके हाथ में है। लिया दिया वापस आता है। भाव 12 है और ग्रह 9। 12 में हर कुंडली में 2 या 3, कभी कभी 4-5 घर भी खाली रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए हर जीवन संपूर्ण संभव है ही नहीं इस धरा पर। जीवन संभावनाएं खोजने का नाम है। समय बड़ा बलवान है। कभी सब कुछ करा कराया अच्छा मिल जाता है, कभी बुरा भी। कभी सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। साथ ही किस्मत के लिखे कर्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए कहते हैं कर्म के द्वारा किस्मत बदलती है। कुंडली आपकी है। गहराई में इसके पीछे कारण अपनी बुद्धि, अपना मन या आत्मा ही होती है। मन और बुद्धि तुरंत बदलने वाले फैक्टर हैं। आत्मा का जन्म जन्मांतर का सिलसिला है। वो अपने भीतर झांके बिना दिखाई नहीं देगी, बदलेगी भी क्या। अतः सबसे अधिक कार्य उसी पर हम सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। समस्या का आरंभ यहीं से होता है। इंसान की अपनी पहचान उसकी आत्मा ही है। अपनी जानते नहीं, दूसरे की बदलने में लगे रहते हैं। वो किसी अन्य के बदले से बदल ही नहीं सकती। जो कोमल है वो भी नहीं बदलते, जो कठोर हैं वो क्या बदलेंगे। एक परिवार हमारे माता पिता रक्त संबंध से जुड़ा है, रिश्तेदार हैं। और एक परिवार जिसे हम चुनते हैं या तो मन से या बुद्धि से विवाह के लिए। मन बुद्धि में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो संबंधों में भी दिखाई देते हैं और होते हैं। पर कठोर आत्मा और कोमल आत्मा का मिलन आपस में कभी नहीं होता। वैसे ही जैसे ब्रह्म में मिलने के लिए अपने अंदर के ब्रह्म का साक्षात्कार आवश्यक है, वैसे ही अन्यथा वो विलग ही रहती है आत्मा परमात्मा से, दिखावा चाहे जितना हो। नवांश कुंडली विवाह है या हमारा दूसरे परिवार में जन्म। एक लंबा जीवन गुजारने के बाद आप दूसरे परिवार से जुड़ते हैं। इस कालखंड में आपको यह एहसास हो जाता है आपका मन ज़्यादा अच्छा है या बुद्धि। आपको साथ रहने के लिए कैसा परिवार चाहिए। आज की पीढ़ी आत्मनिर्भर है। वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझती है, इसीलिए तलाक भी ज़्यादा है। बहुत अधिक चालाक लोग दूसरे के मन की नहीं होने देते, और बहुत अधिक सरल लोग चालाक लोगों के साथ सहज जीवन नहीं जी सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये 4 वर्ण जीवन जीने के ढंग को ही बताते हैं।
ये सब अपने अपने जोन में ही संतुष्ट रह सकते हैं। उपयोगिता चारों की एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं है। मन, आत्मा या चंद्रमा, सूर्य अलग हैं। मन और आत्मा से कोई वर्गीकृत नहीं है। सबकी धमनियों में एक सा रक्त बहता है, समान अस्थि मज्जा है, एक दिल है जो धड़कता है। ये वर्गीकरण कर्म का है। अतः परिवार की संस्कृति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी स्टेज आती है, वहाँ अलग अलग अपने आप में लोग कैसे हैं। सब तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। आपकी कुंडली में ग्रह 9 है और सबका अलग अलग समय में कोई ना कोई रोल होगा। इसे चिन्हित कैसे करें। कहावत है, हर प्राणी में किसी न किसी जीव की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अष्टकूट मिलान में इसका बहुत महत्व है। विवाह के समय में सबसे पहले मंगल देखा जाता है, उसे ही लेते हैं जिसकी योनि वानर है। देखने में लगता है बंदर सबको बहुत डराता है, उसमें बहुत एनर्जी है, पर उसका गुण फौजी जैसा है। जैसे फौजी कोई भी जंग जब शुरू करता है तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाता है मुझे जीतना है। डर उसके मन में अपने आप के लिए होता है, कहीं मैं हार न जाऊं। अतः किसी भी मंगल प्रधान व्यक्ति को ऐसी जंग मत परोसिए जिसकी सोच में जीत हो। फौजी खेल खेल में बंदूक नहीं चलाता। ये कार्य बद यानी बुरे मंगल का है। तभी बड़े बच्चों को समझाते हैं, बंदर को छेड़ना मत, बंदर आराम से बैठा जब हो तो किसी को कुछ नहीं कहता। दूसरा ग्रह बृहस्पति, ब्राह्मण ग्रह, जिसे हम गाय से जोड़कर देख सकते हैं। सींग गाय भी मारती है जब वो अपनी और अपने बछड़े की सुरक्षा के प्रति शंकित होती है। गाय अपने बच्चे के लिए दूध छुड़वाए बिना कभी दूध नहीं देती। अतः उसके भरण पोषण को सम्मान देते हुए उसके बछड़े को बढ़ने दिया जाता है, उसके लिए बाकायदा दूध छोड़ा जाता है। ब्राह्मण का श्राप और आशीर्वाद दोनों लगते हैं, गाय माता ब्राह्मण ही है। तीसरा ग्रह बुध लेते हैं। बुध प्रधान लोग जिंदा दिल होते हैं, जियो और जीने दो, मस्त रहने वाले, जैसे के संग तैसे, अनुकूलन करके चलने वाले, आने वाले पल पल की तरह निश्चित कदमों से आगे बढ़ते जाते हैं। इनके साथ गलत होने का मतलब है स्वयं को वंचित कर लेना। इन पर भरोसा करके आप कुछ और पाएं या ना पाएं, सुख महसूस करते हैं। इसीलिए बुध से पंछियों को जोड़कर देखा जाता है। शनि दास है, इसमें सहनशीलता है, जो आदेश का पालन करता है, न्याय की बात करता है, दीनहीन के पोषण की भावना रखता है और लगातार अपने कर्म में लगा रहता है। जैसा कार्य मिलता है वैसे ही अपनी बुद्धि को चलाता है। ये सब अच्छे शनि के लक्षण हैं। ऐसे लोगों का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बाहर से अलग थलग से दिखने वाले ये लोग भीतर से भरे पूरे होते हैं। इन्हें कभी गुलाम समझ हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक उदाहरण से समझें। आप बहुत तेज इंसान हैं,
आप में पूरा आत्मविश्वास और एनर्जी भी है, वाक्पटु हैं, व्यक्तित्व में गुरुता भी है यानी ओजस्वी पुरुष हैं। आपको किसी ऑफिस में किसी बड़े ऑफिसर से अपने कार्य के लिए जाना है। केबिन के बाहर आपको एक व्यक्ति बैठा मिलेगा जिसे चपरासी कहा जाता है। आप उससे कहकर देखिए, ए जा, अंदर जाकर कहे मैं मिलने आया हूँ। अगर वो एक शनि प्रधान व्यक्ति है, उसके बॉस उससे भली प्रकार परिचित हैं, तो वो 1 मिनट में आपको बाहर से बाहर कर देगा। उस शनि के आगे आपका भ्रष्ट मन जो भी है सब का सब छोटा पड़ जाएगा। अंदर का छोटापन भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, जो शनि दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। जब शनि लेने पे आ जाए तो कुछ नहीं छोड़ता। अब बात कुंडली के घरों की भी करते हैं। दशम से सास, तृतीय से ससुर, नवम से ननद देखते हैं। यदि लग्न में इन स्थानों के स्वामी अकारक हैं या एक अच्छे एक बुरे स्थान का स्वामी भी है, आप में गुरुता है, जी हजूरी है, हंसमुख हैं, विद्यावान हैं, पालने की क्षमता है, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। या तो दूसरे को समझकर चलिए, यानी यदि दूसरे समझ में नहीं आते हैं तो स्वयं को समझकर आगे बढ़िए। उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा समय सबकी कुंडली में होता है। जो घर, ग्रह या स्थान अथवा व्यक्ति संघर्ष को बढ़ाए वो शत्रु, जो सम है वो ठीक, जो कम करे वो मित्र। इसे आप कुंडली, घर, वास्तु, आस पड़ोस, छोटे भाई बहन, सास ससुर, ननद, नौकर, बीमारी, ऋण किसी भी रूप में समझ और जान सकते हैं। अपने अनुसार उसका विश्लेषण अध्ययन कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष और मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। अच्छा व्यक्ति जब संघर्ष कर रहा होता है तो वो अपना या किसी अपने के जीवन को संवार रहा होता है, और इसके विपरीत बुरा इंसान संघर्ष करते समय अपने आनंद के लिए किसी ना किसी का बुरा कर रहा होता है, और जब स्वयं को जरूरत पड़े तो वो साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से अपना कार्य निकलवाने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है। पर समय अगर अच्छा है तो वो सफल हो पाएगा, समय अच्छा नहीं है तो उसको असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि समय से अधिक बलवान कुछ भी नहीं है। कहावत भी है कि समय के बांधे बंधती है और समय के खुले खुलती है। समय या तो हिसाब लेने आता है या देने आता है। अच्छा समय कुछ आपको अच्छा देकर जाता है, बुरा समय आपको तजुर्बा भी देकर जाता है। आज के विषय को यहीं विराम देती हूँ। अगली कुंडली में विवाह से संबंधित और भविष्य यानी बच्चों से संबंधित एक नए दृष्टिकोण के साथ ज्योतिष के माध्यम से आपकी सेवा में आऊँ।